अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल में नंबर गिवन होकर हमने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम लोग ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल दोनों कन्वर्जन जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वही कवर किया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। वीडियो कहाँ से मिलेगी आपको? चैनल पे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से प्लेलिस्ट होगी क्लास 9th की, वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। मजीद ये कि अभी तक अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, जो इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, वो काइंडली आप लोग लाजमी वॉच करें। उसमें से आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से ये सिलेबस कवर करेंगे, कौन सी बुक से और कैसे पढ़ेंगे। सो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th न्यू कोर्स को। तो डेसिमल्स को ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट करना है वो हमने आज देखना है। तो इससे पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी भी कन्वर्ट करके आ चुके हैं, वो एक अलग सिनेरियो था। अब एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर डेसिमल में गिवन हो और आपने उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, मतलब कि यहाँ तो ऑक्टल है ना, यहाँ पर अगर बाइनरी होता या हेक्साडेसिमल होता तब उन सिनेरियो की भी मैं सेम ही बात कर रहा हूँ। लेकिन नंबर आपके पास गिवन जो है वो डेसिमल में होना चाहिए, ये पहली शर्त है कि अगर आपके पास डेसिमल में गिवन नंबर है और आपने उसको किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो डिवीजन का मेथड इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया कि अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर सिस्टम है और आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब आप मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इस्तेमाल करते हो। जो हमने देखा कि बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है और आपने किसी और नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है, तो हमेशा डिवीजन वाला मेथड जो है इस्तेमाल होगा। ये मैं क्यों आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत से नंबर सिस्टम और भी रहते हैं। तो जब ये सारे आप लोग पढ़ लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स हो जाएंगे कि कब हमने डिवाइड वाला मेथड इस्तेमाल करना है, कब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला करना है। तो ये इस चीज़ से आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो और आपने किसी और दूसरे नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना, तो डिवाइड वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। कोई और नंबर सिस्टम हो, यानी कि इसका उल्टा मैं बात कर रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में, अगर आपके पास कोई और एक नंबर सिस्टम हो और आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तब आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। और ये नंबर सिस्टम, तीनों नंबर सिस्टम पे बात अप्लाई होती है। पहला सवाल है हमारे पास 83, जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको कहा गया है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करें। किस तरह से करेंगे? तो 83 को हम लोगों ने डिवाइड करना है किसके साथ? 8 के साथ। 8 के साथ क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो बेस है जिसमें हमने कन्वर्ट करना है वो 8 है, जबकि हम बाइनरी में जब कन्वर्ट कर रहे थे तब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि हमने बेस 2 में जाना था। बट यहाँ पर हमने क्योंकि बेस 8 में जाना है तो इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल पढ़ें, 8 के टेबल में 83 आता है नहीं, लेकिन हमें पता है कि 8 10s जो है वो 80 का होता है। तो 8 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 80 आएगा। 83 में से 80 को माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 3। और हमें ये भी मालूम है कि जो ऊपर वाला क्वोशंट होता है वो यहाँ पर लिखते हैं और नीचे वाला जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है 10, इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 10 लिखें। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 8 के साथ। तो 8 के टेबल में क्या 10 आता है? नहीं आता, लेकिन उससे पहले 8 1 8 तो होता है। 10 में से 8 माइनस करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 2। 1 जो है वो यहाँ लिख देंगे और जो रिमाइंडर आया हमारे पास 2 वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इससे आगे ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि आगे 8 से छोटा नंबर है, तो जब 8 से छोटा नंबर आ जाए तब वो डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है हमें पता है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 1 2 1 2 और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ क्या रिमाइंडर बचा हुआ है? 3, तो 3 लिख देंगे। 1 2 3, इसकी बेस जो है वो 8, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आए 45 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। तो 8 के टेबल में देखें कि 45 या इससे कोई कम वैल्यू आती है? जी आती है। 8 5 जो है वो 40 होता है, तो हम लोग उसके करीब तरीन की वैल्यू लिख देते हैं। 8 5 40, 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो 8 से छोटा नंबर है। तो जब 8 से छोटा नंबर आ जाता है तो हमारे पास तब डिवाइड नहीं करते। तो जो क्वोशंट है वो भी 5 है और जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो भी 5 है। तो अब इससे आगे डिवीजन क्योंकि हो नहीं सकती, तो यही हमारा आंसर होगा 55। तो 55 हम लोग आंसर में लिख लेंगे। नेक्स्ट बढ़े 128 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। सो 8 1 8 लिखेंगे। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 4 बचता है। 8 जो ऊपर बचा हुआ था उसको हमने नीचे उतारा, 48 बन गया ये। अब हमें पता है कि 8 6 48 होता है, तो ये मुकम्मल जो है वो डिवाइड हो जाएगा और 48 में से 48 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला क्वोशंट है वो हमने यहाँ लिख दिया
और जो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा वो हमने इसी के आगे लिख दिया। अब 16 है, 16 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो जब 8 के साथ 16 को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो 2 ऊपर लिखें, 16 यहाँ लिखेंगे, 16 में से 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो जो क्वोशंट है वो हमारे पास यहाँ लिख देंगे और जो रिमाइंडर है वो उसी के आगे लिख देंगे। तो इससे आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि 2 जो है वो 8 से छोटी वैल्यू है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 200, 200 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है 64। तो 64 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो 8 लिखें, 64 लिखें, डिवाइड करें। सो हमें पता है कि 8 जार जो है वो 64 होता है। टेबल्स आने चाहिए आपको, नहीं तो कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। 8 8 जार 64, 64 में से 64 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। क्वोशंट है वो हमने यहाँ लिख दिया और जो रिमाइंडर 0 है वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है 8 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 1 जार 8 होता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में जब आंसर लिखेंगे 100 आंसर होगा। सो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।